हिमांशु मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी गैटरिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये राम मंदिर का वीडियो में एक बार बना चुका हूं, लेकिन वीडियो में कुछ कमी होने के कारण वहां से डिलीट करके पुनः मैं अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप जानते हैं जो राम मंदिर का कल शिलान्यास हुआ वर्ष 2020 में, इसका इतिहास कितना पुराना है और ये मामला कब चला आ रहा है कि आप इसके घटनाक्रम को आप जानते हैं। आज यही बताने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसको हम डेट वाइज ईयर वाइज घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। तो कब से ये मुद्दा सामने आया था और क्या क्या इसके बीच में हमारे जो संगठन हैं उन्होंने संघर्ष किया, वो भी सारे इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम बोलना चाहेंगे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साल था 1528 का। उस समय मुगल बादशाह का शासन हुआ करता था, जिनका नाम था बाबर। बाबर के सिपा सलार हुआ करते थे, जिनका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी ने आज यहाँ जहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है, इस ढांचे पे बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था उस समय, और उसको गिराकर यहाँ पर इस ढांचे के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया मीर बाकी के द्वारा, और इस मस्जिद का नाम रखाया गया बाबरी मस्जिद। और कहा समय बीतता गया। 330 साल बाद आगे का घटनाक्रम जो है शुरू होता है, वो होता है 330 साल बाद 1853 में इस विवादित जगह पर पहली बार दंगे होते हैं। वर्ष 1858 में इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू होता है और एक जो FIR दर्ज होती है यहाँ पर हवन पूजा करने के लिए। तो एक किताब लिखी गई थी अयोध्या रिविजिटेड के नाम से। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक दिसंबर 1558 में अवध के थानेदार हुआ करते थे, जिनका नाम था शीतल दुबे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो ये विवादित ढांचा जो ये अपना मंदिर मस्जिद हुआ वहाँ पर बनाई गई थी, उस मस्जिद में एक चबूतरा बना था। ठीक है दोस्तों, ये एक पहला कानूनी दस्तावेज था जो ये प्रमाणित करता था कि जहाँ पर पहले कभी एक मंदिर हुआ करता था। आगे घटनाक्रम बढ़ता गया, समय बीतता गया। समय आया वर्ष 1859। आप जानते हैं कि 1859 में अंग्रेजों का प्रशासन था। अंग्रेजी प्रशासन ने जहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर विवादित जगह थी वहाँ क्रिमिनल दंगे भर के लोग आपस में न लड़ाई करें, जो ये विवादित ढांचा इसके आसपास उन्होंने बाड़ लगा दी और मुसलमानों को जो है विवादित ढांचे के अंदर पूजा करने के लिए और हिंदुओं को बाहर चबूतरे की पूजा करने के लिए इजाज़त दे दी गई। लेकिन समय बीतता गया और साल आता है 27 साल बाद ये मामला पहुँचता है कोर्ट में। उसमें महंत हुआ करते थे, जिनका नाम था महंत रघुबर दास। ये फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना याचिका लगाते हैं और याचिका में क्या कहते हैं कि इनको राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोर्ट में इनकी याचिका रद्द कर दी गई। और 1886 में फिर याचिका अपील दायर करते हैं और बाद में इनकी ये भी अपील जो है रद्द हो जाती है। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और बहुत समय बीतने के बाद साल आता है वर्ष 1949 का, जहाँ से असली विवाद शुरू होता है। 23 दिसंबर 1949 को क्या होता है कि जो भी मस्जिद होती है बाबरी मस्जिद, इसके अंदर भगवान राम की मूर्तियाँ पाई जाती है। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि जो ये मूर्ति हैं स्वयं भगवान राम की रूप में प्रकट हुई हैं, जबकि मुसलमानों का ये आरोप था कि जो ये मूर्तियां हैं ये रात में किसी पक्ष ने चुपचाप यहाँ बाबरी मस्जिद में रख दिया था। तो उस समय यूपी में जो सरकार थी तो उन्होंने क्या आदेश दिया कि जो ये बाबरी मस्जिद में ये मूर्तियां आई हैं इनको हटा दिया जाए। लेकिन उस समय के जिला में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनका नाम था के नायर। एक कड़ा फैसला लेते हुए सरकार के खिलाफ उस सरकार को कहते हैं यदि हम ऐसा करते हैं, मूर्तियों को हटाते हैं, तो हिंदुओं भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो ऐसे वो सरकार कहते हैं कि मूर्तियों को ना हटाया जाए। तो ऐसे में सरकार का फैसला लेती है कि जो ये विवादित ढांचा है भाई इसमें ताला लगा दिया जाए। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार होती है, उस विवादित ढांचे के ऊपर ताला लगा देती है। समय बीतता जाता है और अगला साल आता है वर्ष 1950, जब फैजाबाद में सिविल कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है। पहली अर्जी में कहा जाता है कि जो ये रामलला की पूजा है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये विवादित ढांचे में हमें पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। दूसरा जो ये विवादित ढांचा है इसमें भगवान राम की मूर्ति रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उस समय में जोर पकड़ा हुआ था कि मूर्तियाँ हैं इस बाबरी मस्जिद में हटाई जाएंगी। लेकिन वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने अपनी एक तीसरी अर्जी लेकर आता है फैजाबाद सिविल कोर्ट में, और समय बीतता जाता है और साल आता है 1961, यानी कि 11 साल बाद जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है वो कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है और वो कहता है कि हमें इस भूमि में पोजीशन की मूर्तियां हटाने की मांग करता है। अर्जी दाखिल कर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी कोर्ट में जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई एक मुकदमा करते हैं तो 12 साल तक यदि कोई जो अपोजिट पार्टी है कोई याचिका नहीं दायर करती, ऐसी चीज़ दाखिल नहीं करती, तो क्या होता है जो वन साइडेड
मुद्दा हो जाता है। यदि क्या होता है कि देखिए 1950 में याचिका दायर की गई थी, लेकिन 11 साल तक कोई भी व्यक्ति आता ही नहीं है इसके खिलाफ याचिका दायर करने के लिए। लेकिन एकदम से मुस्लिम पक्ष का मन पता नहीं क्या आता है, याचिका दायर करने का जो समय होता है कुछ देर पहले समाप्त होने में, ऐसे में 10 या 12 दिन के अंदर ही पता हो मुस्लिम पक्ष होता है कि उसके दिमाग में क्या आता है, और वहाँ कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं कि हमें जो इस भूमि का पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग जो इजाज़त दी जाए। अगर सिर्फ 12 दिन या 10-12 दिन यदि वो एक और रुक जाते तो ये मामला था वन साइडेड हो जाता, और ये जो आपका वर्ष 1961 में ही सुलझ जाता। लेकिन इसके बाद समय बीतता गया, बहुत समय बीता, और साल हमारा आया 1984 का। वर्ष 1984 में क्या हुआ था? वर्ष 1984 में जब हमारे देश में विश्व हिंदू परिषद वो यहाँ पर जो है राम मंदिर बनाने का प्रण लेता है और इसके लेवल कमेटी का गठन करता है। इसके ठीक 2 साल बाद वर्ष 1986 में फैजाबाद में तो एक याचिका तो दायर हुई थी, लेकिन उस समय के जज थे के एम पांडे। वो 1 फरवरी 1986 को एक फैसला सुनाते हैं, और वो फैसले में क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है तो वो इस विवादित ढांचे के अंदर जो है पूजा कर सकता है, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ताला लगाया हुआ था उसको ताले में खुलवाने की मांग करते हैं। और ये याचिका लगाई कि यूसी पांडे ने, ठीक है दोस्तों, यह है इसकी याचिका पर फैसला सुनाया था। फैजाबाद के जज थे के एम पांडे। उसके बाद समय बीतता गया, बहुत समय बीता, और साल आता है अपना 6 दिसंबर 1992। इससे पहले एक और हमारा दोस्तों मिस हो गया है, वो है वर्ष 1990 का। वर्ष 1990 में एक इवेंट होता है राम मंदिर मुद्दे को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए, लोग का समर्थन पाने के लिए। आज के समय में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पर आज हमारे देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं। उस समय ये 3 दिग्गज नेता एक पूरे देश में 1990 में पूरे देश में एक रथ यात्रा निकालते हैं राम मंदिर मूवमेंट के प्रति लोगों का समर्थन पाने के लिए। इस यात्रा को बिहार में रोक दिया जाता है। बिहार सरकार जो है उस समय को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उस समय उनका मानना था ये जो यात्रा है देश के क्रिमिनल दंगों को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए इस यात्रा को उस समय रोक दिया जाता है। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना संगठन और दूसरे हिंदू संगठन जो होते हैं, लाखों कार्यकर्ताओं जो होते हैं, वर्ष 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद पर स्पष्ट जमा हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। उस समय जो है क्रिमिनल दंगे जो हैं भड़क जाते हैं। यहाँ पूरे देश में कुल 2000 से ज़्यादा लोग इन दंगों में मारे जाते हैं। समय बीतता है, साल आता है 1993। केंद्र सरकार उस समय क्या करती है, 1993 में ये जो विवादित ढांचा होता है इसको आसपास में 67.7 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद समय बीतता गया और साल आता है हमारा वर्ष 2002। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट विवादित ढांचे वाली जमीन को मलिकाना हक को लेकर ये अपनी सुनवाई कर देती है। मलिकाना हक जो है मुस्लिम भी मांग रहे थे और हिंदू पक्ष भी मांग रहे थे और निर्मोही अखाड़ा भी मांग रहे थे। तो तीनों पक्षों की जो याचिकाएं दायर कर रखी थी, ठीक मलिकाना हक को लेकर उस पर सुनवाई शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समय बीतता है और साल आता है वर्ष 2003। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो विवाद क्षेत्र होता है इसमें हाई कोर्ट की धार्मिक कार्यवाही या धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी। इस विवादित ढांचे पर वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इससे ठीक पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है। कई वर्षों से वो खुदाई में लगा होता है इस जगह की तो उसको बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि जो मस्जिद है ये किसी हिंदू ढांचे को गिराकर बनाई गई है। लेकिन ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं मिला था कि यहाँ पर राम मंदिर था, लेकिन ये कन्फर्म था कि जो यहाँ चीज़ थी वो हिंदुओं की से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर जो ढांचा पहले था वो गिरा के बाबरी मस्जिद बनाई गई। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया था उसी में भी यही बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 2003 में ये घटनाक्रम होता है। इसके बाद समय बीतता है, साल आता है वर्ष 2009 में एक लिब्राहम आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। लिब्राहम आयोग, अब ये क्या है देखिए दोस्तों, वर्ष 1992 में जो मस्जिद गिराई गई थी, दंगे हुए थे, उनकी जांच करने के लिए एक आयोग का हमारे देश में गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसका नाम था लिब्राहम आयोग। लिब्राहम आयोग क्या करता है, वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है और अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ये जो 68 लोग हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जो दंगा प्रसाद में वर्ष 1992 में जो है सबसे आगे थे, यदि ये लोग चाहते तो 1992 में दंगा नहीं होता, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। कुछ बड़े बड़े नाम भी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के सामने आते हैं
आए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम लिया गया और मुरली मनोहर जोशी जी का भी नाम लिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। समय बीता वर्ष आया 2010। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना एक फैसला सुनाता है और एक बहुत ही विचित्र फैसला होता है, जो अपने फैसले में क्या कहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट वो कहता है कि भैया जो विवादित जगह है ना, उसको 3 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, बराबर हिस्से में पहला हिस्सा जो हिंदू पक्ष होता है उसको दे दिया जाता है, दूसरा हिस्सा जो होता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है और तीसरा हिस्सा जो होता है निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है। तो बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई दी जाती हैं और साल आता है वर्ष 2011। वर्ष 2011 में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो याचिकाएं लगाई जाती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट के फैसले के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उनमें सुनवाई करता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला वर्ष 2010 में आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2011 में रोक लगा देता है। साल 2017 आता है। ठीक है, 5 साल बाद हमारे देश के जो प्रसिद्ध वकील भी हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं, नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। हर एक हिंदुस्तानी उनको जानता है। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि ये जो विवादित स्थल है, यहाँ पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद साल आता है वर्ष 2017, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं JS खेयर। वो क्या कहते हैं दोनों पक्षों की, भैया आप जो प्लीज़ ये मामला ना कोर्ट के बाहर ही सुलझा लेते तो आप लिए बहुत अच्छा होता। मामले की जो सुलझाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है दोनों पक्षों को वर्ष 2017 की आप बाहरी सुलझा ले तो अच्छा है। लेकिन वर्ष 2018 में क्या होता है, वर्ष 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो याचिकाएं लोगों द्वारा लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करना शुरू कर देता है। जनवरी 2019 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता पर 5 जजों की बेंच बनाई जाती है। इस मामले में सुलझाने के लिए 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव लेकर आता है। दोस्तों, दोनों पक्षों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ये दोनों पार्टी आपस में बैठकर सुलझा ले, ये बात है 8 मार्च 2019 की। इसके बाद क्या होता है, 6 अगस्त 2019 को हमारी सुप्रीम कोर्ट भी क्या फैसला लेती है कि भाई 6 अगस्त से लेके अब तक, यानी आने वाले उस दिन तक ये जो मामला है उसके निरंतर सुनवाई, हर दिन सुनवाई होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 40 दिन तक निरंतर सुनवाई चलती है। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही होती है वो पूरी हो जाती है, यानी 40वें दिन जो सुनवाई चल रही थी पूरी हो जाती है। तो हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखता है और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखता है। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद जो होता है, राम मंदिर की जो मूर्ति किसी समय जो टेंट के नीचे रखी हुई थी उसको हटाकर अब जो है फाइबर मंदिर में के नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले तो इसके बीच में एक घटनाक्रम हमसे मिस हो गया, वो है आपको पता होना चाहिए, जो कि है वो है 9 नवंबर 2019 को, जो कि इतिहास का घटनाक्रम में आपको पता होना चाहिए जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो कि 1045 पेजों का। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो ये पोजीशन है, ये जो ढांचा है जहां पर कोई हिंदू ढांचा पहले था, ये सुप्रीम कोर्ट मानती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो एविडेंस थे सुप्रीम कोर्ट उनको नकार नहीं कर सकती। ऐसे अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहती है, और जो पोजीशन होती है 2.77 एकड़ की जो भूमि है वो हिंदू पक्ष को दे दी जाती है यहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए। और जो मुस्लिम पक्ष होता है वो अपने इतने ठोस एविडेंस नहीं करवा पाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से अपने पोजीशन को यहाँ पे सही ठहरा सके। इसके लिए उनको 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दे दी जाती है। तो सरकार को निर्देश दिया जाता है कि उनको 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दे दी जाए, जिससे वह बाबरी मस्जिद का निर्माण कर सके। तो 1045 पेज में ये फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश करती है कि एक पृष्ठ बनाया जाए 3 महीने के अंदर, जो राम मंदिर के निर्माण का कार्य जो है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। 5 अगस्त आप जानते हैं, 5 अगस्त 2020 का ये जो दिन, यानी कल का दिन, इसे कौन भूल सकता है दोस्तों। 5 अगस्त 2020 का दिन को, जब राम मंदिर भूमि का निर्माण पूजा जो कार्यक्रम है, कम से कम पूरे देश के हर एक कंट्री में इसको लाइव देखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसको कोई नहीं भूल सकता।
तो ऐसा लगा कैसा लगा ये वीडियो, तो ये घटनाक्रम का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो जय श्री राम, थैंक यू।